बिटिया एलम ने कहने लगी है कि ऐसे चरित्रहीन सास की छोना की दुल्हनिया में नहीं बनूंगी। अरे ऐसे तो कुंवारा रहना मंजूर है। एकदम से भोलेनाथ कहने लगे बिटिया शायद तुझे किसी ने गुमराह किया है। सुन सुन क्या जो कुंती ने कुंवारे पे पुत्र को जन्म दिया था वो कौन था? कौन था? अरे भानु वंश से कुमार करण एक कुंती ने जायो। जाओ दो गंगा में डार ब्याह फिर पंड भूप लायो। उमर थी कुंती की थोड़ी। अरे लगो हिरण को श्राप हो गई काया सब कोड़ी। एक दिन की बात बिटिया तेरे ससुर जो थे राजा पंड जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। एक हिरण और हिरणी में मैथुन हो रहा था। राजा पंड ने बाण मारा और उस हिरण की मृत्यु हो गई। हिरनियों ने श्राप दिया और राजा तूने मेरे पति को मार दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तू स्त्री के पलंग पर नहीं जाएगा। स्त्री के शरीर से हाथ लगाते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो कोड़ी हो जा कोड़ी। और बोले भगवान शंकर बिटिया उमर थी कुंती की थोड़ी। अरे लगो हिरण को श्राप हो गई काया सब कोड़ी। बचन कुंती ने फरमायो अरे दुर्वासा पे सुनो पिया मैंने मंत्र पायो। आपकी जो आज्ञा पाऊं अरे मैं देवल लियो बुलाया बंश पेरो है चलवा। भूप ने हामी भर दियो अरे फिर लीने धर्म बुलाया संगरथ कुंती ने काय पुत्र वह धर्मराजता को। अरे लीने पवन बुलाया पुत्र भव भीमसेनता को। फिर इंद्र बुलवाए है रे फिर इंद्र बुलवाए है। अरे तीन लोक के विजय करैया अर्जुन गाय। माधुरी इंद्र बुलवाए हैं। अरे तीन लोक के विजय करैया तीन लोक के विजय करैया अर्जुन जाए रहे हैं। फिर इंद्र बुलवाए हैं। माधुरी 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 दूजी थी रानी। अरे होनहार बल बानर भावई होनहार बलवान रे भावई काउन न जानी। भक्तों शंकर भगवान कहने लगे बेटी सूर्यवंश सूर्यदेव की तुम्हारी सास कुंती ने तपस्या की थी और ये वरदान प्राप्त किया था कि वो जब चाहे जिस देवता का आवाहन करेंगी उस देवता को बुला सकती हैं। उनके शरीर कोड़ी हो गया था। हिरनियों ने श्राप दिया। उन्होंने कहा महाराज पंड से कि आपकी आज्ञा हो तो मैं देवताओं को बुला करके तुम्हारे वंश को आगे चलवाऊं। राजा ने हामी भर दी। उसी समय रानी कुंती ने धर्मराज को बुलाया, 7 दिन अपने महलों में रखा। ये दुष्ट नाम का पुत्र हुआ। पवन देव को बुलाया जिन्हें 11 दिन अपने महलों में रखा।
भीमसेन नाम का पुत्र हुआ। इंद्र जो तिब्बत के राजा हैं स्वर्ग के, उनको बुलाया, अपने महलों में रखा। अर्जुन नाम का पुत्र हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम था माधुरी। माधुरी कहने लगी, बहन तेरे तो 3 पुत्र हो गए, अगर कोई वरदान हो तो मुझे दे दे, मेरे भी कोई पुत्र हो जाएगा। कुंती ने एक मंत्र अपनी छोटी बहन अपनी सौत माधुरी को दिया। देवताओं के वेद अश्वनी कुमार को उसने बुलाया, 27 दिन अपने महलों में रखा। नकुल नाम का पुत्र हुआ। सहदेव कौन था? बोले सहदेव असली पांडु का पुत्र था। शंकर भगवान कहने लगे, बिटिया रानी माधुरी बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात, राजा पंडु का एक नियम था कि जब सूर्य छिप जाते थे तो महाराज पंड भोजन नहीं किया करते थे। एक दिन सूर्य अस्त हो गए। कुंती कहने लगी, बहन माधुरी आज तो पिया भोजन नहीं करेंगे, सूर्य अस्त हो गए। माधुरी कहने लगी, बहन एक युक्ति है। बोले क्या? बोले मैं छत पर अटा पर चढ़ जाती हूँ, महाराज भोजन कर लेंगे, फिर मैं नीचे उतर आऊंगी। माधुरी छत पर चढ़ी, इतनी सुंदर थी ऐसा लग रहा था कि सूर्य निकल आया। महाराज पंड महलों में गए, उन्होंने भोजन किया और भोजन करके जैसे ही महल से निकले, आज राजा माधुरी जैसे ही नीचे उतरी, महाराज पंड के सामने अंधेरा हो गया। एकदम से बोले, मंत्री अंधेरा कैसा? मंत्री बोले, महाराज अंधेरा को भाई तो 4 घंटा हुई है। अरे अभी तो सूर्य हमारी छत पर था। बोले वो सूर्य नहीं, वो आपकी छोटी रानी थी माधुरी। माधुरी मेरी माधुरी इतनी सुंदर है। आज भक्तों अर्धरात्रि पर माधुरी के कक्ष में गए और पांडु का समय नजदीक आ चुका था। उनके मन में इच्छा जगी और रानी माधुरी ने अर्धरात्रि के समय अपने पिया को आता हुआ देखा। उसी समय कि रानी माधुरी, जब माधुरी ने अपने पिया को आता हुआ देखा, समझ गई। बोली, अरे रानी माधुरी यूं कहे पिया प्रेम से बतलाए और हाथ बदन पे मत धरे, मन दूर ते समझाए। बदन पे मत धरे, मन दूर पे समझ आए। और बोली, पिया प्रीतम प्यारे जो हिरण को श्राप, सेज पे आप मर जा, सेज पे सेज दुल्हनिया के तेरे, ना तो लिखो है भाग। अरे जरा जाए हम इस पर, अरे जरा उसी समय राजा पंड नहीं माने, राजा पंड की मृत्यु हो जाती है। माधुरी के द्वारा पांड के वंश से सहदेव नाम का पुत्र हुआ। भक्तों शंकर जी बोले, अरे कर के भोग मही पत मारी है बिटिया, सुन ले ध्यान लगा। अरे 5 पुत्र है राजा पंड के, 5 पुत्र है राजा पंड के, भोला कहने लगे समझाए। खेले हस्तनापुर में भीमसेन जब लिए दवा। एक थल से बल से तेरे भैया को दुर्योधन दे जहर मिला।
गंगा बीच में दिए बहार। भोगवती गंगा को बिटिया बैठ के करिए स्नान। आवे ला सतिया तेरे की बाई तू घर में जाइए लेवा। और अमृत भरो बबुल तेरे के बाके तू लीजे प्राण बचा। और इतनी कह के नाग सुता से भोला गए तो समाध लगा। तेरी चादर में भैया ज्ञान को सावन लगे। सावन ले ले ज्ञान को सावन ले। तेरी चादर में ज्ञान। आज शंकर भगवान ने उस लड़की एलंदे को पूरी कहानी बता दी और ये कहकर के भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। आज वो लड़की एलंदे अपने पिता राजा बाशुक के पास नागलोक में आई। माता पिता ने अपनी बेटी को घर आया हुआ देख करके बड़े प्रेम से पूछा, बेटी तुम कहाँ गई थी, इतने दिन हो गए? कहने लगी, पिताजी माताजी मैं भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए गई थी। माँ कहने लगी, बेटी क्या भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न हो गए? बोले हाँ, भोलेनाथ मुझसे रीझ गए और उन्होंने मुझे वरदान भी दिया। माँ कहने लगी, बेटी भोजन कर ले। बेटी ने भोजन किया और वो बगिया में आई। उन्हीं सखियों के पास जिन सखियों के मध्य से निकल करके गई थी। कहने लगी, अरे बहना तू तो छोटी सी बात का इतना बुरा मान गई, इतने दिनों में आई? कहने लगी, हाँ सुनो। इतने में सखियत कहने लगी, और क्यों मन में मगन नवेली है, मन में मगन नवेली है। तो राजकुमारी कहा मिलो मुस्का गई। बोली चतुर सहेली है, बोली चतुर सहेली है। मानो राजमहल को छोड़ो आज जंगल में लाली है। बेटी एलंदे कहने लगी। संग की सखियां बोली, बहन बड़ी प्रसन्न है, क्या बात है? लड़की बोली, सुनो